हमारा काम ये था कि शेलिंग कराओ, पथराव कराओ और मारपीट हो, ये टारगेट होता था। क्योंकि उस्ताद कहता था कि जलसा करना कामयाबी नहीं है, जलसा ना करना कामयाबी। मैं गया बाबे के पास, कहा चाचा डीसी का पीछे था, एक शल फेंक दे, मैं नहीं कराऊंगा काम। मैं जाकर बाबा सेल चुनाना नहीं, टीसी ने मुड़ को देखा, मैंने रख के दी उसके बाबे के, वो उसकी उंगली बेध्यानी में चल गई। बाबू एक शल चलना था, डीसी का इशारा होता है ना, चारों तरफ से शेलिंग शुरू हो गई। रजा रब्बानी के सर पे डंडा लगा और रजा रब्बानी का ये सर जो था ये खूना खून फवारा फूट गया। हमने उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया। एहतजाज साहब को डंडा लग चुका था सर पे, लेकिन अभी सर फटा नहीं था। खुर्शीद शाह साहब, तो मैं इनके करीब गया, कहता हूँ दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, कोई शरारत ना करिए। उन्हें पता था ये कुछ ना कुछ कराएगा, अब इनका हमारी बारी है, सिर फटे। हाँ, नाहिद खान को इंक्वायरी के लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री बुला लिया गया, शुजात हुसैन। हम चले गए, तो इन्होंने कहा कुछ होना चाहिए। हम तरीके चलाने के आदी थे। मैं इफ्तिखार शेरवानी के पास गया, मैंने कहा वो जो उस ज़माने में वहाँ का डीसी जी, मैंने कहा भाईजान दो एक शल चला। कहता आज फैसला किया गया ऊपर से जो मर्जी कर लो, आज हम आपको लोगों को कुछ नहीं कहें। फिर ये एंड दिया। इधर आओ तो नाहिद खान, यार तुम लोग कुछ नहीं करा सकते। मैं ईंट पड़ी तो उठाया, इफ्तिखार साहब के सर पे दे मारी मैंने, मेरे को सामने। हाँ, उसके बेचारे का यहाँ से सर फटा है। फिर जो उसके बाद जो कारकुनों को फुटबॉल बनाया गया है, नवाज शरीफ साहब 7 मुल्कों के दौरे पे चले गए, और जब वहाँ गए तो वहाँ के हमारी पॉलिसी कामयाब हो गई। वहाँ के अखबारों ने आधे आधे पेज की तस्वीरें लगाई कि इनके मुल्क में ये हो रहा है पार्लियामेंटेरियंस के साथ। और बाद में पता चला कि वहाँ हुआ तो उसने कहा सबको उठा लो जिसने, इन्होंने मेरी बड़ी बेइज्जती कराई है। 7 मुल्क की दौरे पे गए, मियाँ साहब ने वहाँ से ऑर्डर की। पुलिस ने मुझे मारा है 14-15 बंदों ने। तो ये 7 टाके मेरे यहाँ लगे थे, ये बाजू टूटा था, और ये सारा मेरा बहुत बुरी तरीके से, उसी की वजह से मैं आज पार्टी ही ने मुझे बेऔलाद भी रखा। मैं इससे बड़ी कुर्बानी में नहीं दे सकता। कहने के इब्ने रिजवी आसिफ ज़रदारी को मार दिया, तो वो वायरलेस चल रहा था कि मेहमान फारिग हो गए। आसिफ साहब तो उनको मेरा सुलाया हुआ था या बोल नहीं पा रहे थे। नवाज शरीफ की दुश्मनी ने इमरान खान के जलसों में अपने बंदे भेजे, उसके दिल से कामयाब करो। वो देख लें आप कि आज पीपल्स पार्टी 70% PTI। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे सैयद इब्ने रिजवी साहब, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बहुत ही बाएतमाद साथी रहे। उनके साथ उन्होंने बहुत ही क्लोज काम किया, और उन्हें वो पाकिस्तान में जब बीबी बाहर थी या पाकिस्तान के अंदर थी, उन्हें उनका हाथ और बाजू समझा जाता था। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो इस्लामाबाद में, जिससे पूरी पार्टी को पूरे पाकिस्तान से वो कंट्रोल करती थी, उसके वो 15 साल इंचार्ज रहे। उनसे बात करेंगे जो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो आज तक मंजर आम पे नहीं आ सके। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से, ARD के बनने के हवाले से, मिसाक जमहूरियत के हवाले से, मियाँ नवाज शरीफ के साथ किस तरह मुज़ाकरात हुए, नवाबज़ादा नसरुल्लाह के साथ किस तरह हुए, और उसके साथ जो पीपल्स पार्टी के जो मुख्तलिफ कायदीन हैं उनके हवाले से जो खुफिया पहलू है उस पर भी बात करेंगे। आपके बारे में मशहूर ये था कि आप बीबी के कान बहुत भरते थे। जी शाह साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाया। नंबर 2, ये आपकी बात हकीकत है कि बाहर ये बात आम थी कि शायद बीबी का स्टाफ जो है, या हम लोग जो मैं था, या वो बीबी के कान भरते थे, जबकि असल ये है कि बीबी का कान वहाँ कोई भी नहीं पड़ता था। किसी की ना बीबी बात सुनती थी, और ना किसी को इतनी हिम्मत दी हुई थी कि वो किसी के बारे में भी बीबी के साथ कोई बात करे या किसी की मुखालफत करे। बीबी के अंदर एक बड़ी क्वालिटी थी कि वो हर लीडर के बारे में अपनी मालूमात हमसे ज़्यादा रखती थी, और उन्हें ये पता होता था कि कौन बंदा क्या कर रहा है। आपको आज मैं बताऊं कि मशहूर ये किया गया कि बीबी के साथ फ़लाँ को नहीं जाने दिया जाता, फ़लाँ को बीबी के करीब नहीं जाने देते, ये लोग रोकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं थी। बीबी की अपनी मर्ज़ी होती थी तो बीबी मिलती थी, और नहीं होती थी या बिज़ी होती थी तो कह देती थी कि मैं मीटिंग में हूँ, मैं आज नहीं मिल सकूँगी, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। लोग ये समझते थे शायद हम नहीं मिलाना चाह रहे,
अच्छा, क्योंकि उनका एक स्टाफ था तो होता क्या था कि सारा कुछ हमें अपने ऊपर लेना पड़ जाता था। हम भी ये जाके बाहर नहीं कहते थे कि मोहतरमा आज आपसे मिलना नहीं चाहती, हम कहते थे अभी फारिग नहीं है, तो जब होंगी तो हम आपको बुला लेंगे, अभी मीटिंग चल रही है। तो लोग ये समझते थे ये बीबी से हमें दूर रखना चाहते, लेकिन वो बदकिस्मती थी या खुशकिस्मती थी कि इतना इत्मीनान था उन्हें कि कई लोग शिकायतें भी करते थे तो मुस्कुराती थी, क्योंकि ख़ुद ज़्यादातर वो ये सारे अपने फैसले, प्लान उनका अपना होता था और खुश ये होती थी कि ये लोग अपने ऊपर ले लेते। अच्छा, तो फिर आपको टास्क था कि एक इंसिडेंट क्रिएट करना है। हाँ जी, वो फिर बाहर हम लोगों ने जुलूस निकाला हुआ था। किस जगह पे? पार्लियामेंट हाउस के। मेरा वो एक ऑपरेशन हुआ था हम दिनों, मैं 1.5 महीने बाद दफ्तर गया तो उन्होंने कहा तुमने नहीं आना, तो मेरा सारे ये टाके लगे हुए थे। ठीक है, मैं पहुंच गया, मैं कहा मैं गाड़ी में बैठा रहूँगा दूर। अब वो बर्दाश्त तो होता नहीं था, सारा ग्रुप हमारा लड़ रहा था वहाँ, तो मैं बाहर निकल के खड़ा हो गया। अभी ये काम नहीं था, सॉरी। आगा रियाज, मैं, जुमरत खान, सारे हम खड़े थे डीसी के बिल्कुल पीछे, और डीसी के साथ एक गनमैन था जो शेल जिसके हाथ में बंदूक थी, वो खड़ा था, बहुत ही कमज़ोर सा बाबा, दांत मुंह में भी नहीं थे मेरे साथ। तो आगा रियाज और इक़्तिदार शाह, चाचा सफदर हमदानी मरहूम जो था, ये हम लोग पीछे खड़े थे। तो कहते हैं ये शल नहीं फेंक रहा इब्ने रिजवी, ये बाबे ने एक उंगली रखी है गन पे, जब बाबे ने पैसे ले ले तो 2 शल छोड़ दे। मैं गया बाबे के पास, मैं कहा चाचा, डीसी का पीछे था, मैं एक शल फेंक देना, मैं नहीं करांगा का। मैं फिर पीछे हूँ, ये क्या शल फेंको, फिर गया बाबा कर दे चल 500 ला ले। बाबा गुस्से करे, उन्होंने कहा इसकी उंगली है, जाके इसके पीछे से दबा के रखे, इसकी ऑटोमेटिक उंगली दब जाएगी। वही किया जी मैंने। मैं जाकर बाबा सेल चलाना नहीं, टीसी ने मुड़ को देखा, मैंने रख के दी उसके बाबे के, वो उसकी उंगली बेध्यानी में चल गई। बाबू एक शल चलना था, डीसी का इशारा होता है ना, चारों तरफ से शेलिंग शुरू हो गई, मैं फंस गया बीच में। उन्होंने जो मुझे मारा है, फिर रहे नाम लगा, मार मार तरकस निकाल दी। नरगिस फैज़ मलिक अपनी गाड़ी लेके आई और इसने ला के मेरे साथ गाड़ी खड़ी की और मुझे गाड़ी में खींचा है, और पुलिस मार रही थी। वो ले के फिर मैं पिंडी किया तो पीपल्स पार्टी के लीडर आगा रियाज के दफ्तर में पट्टियाँ बांधे हुए, यहाँ टमाटर रख के पट्टियाँ बांधी हुई हैं, जिनको हाथ भी नहीं लगा था। कोई ने यहाँ रखी हुई है, कोई जनाब पट्टी बांधे है। तो वो मैं यूँ अंदर दाखिल हुआ, चला जा नहीं रहा था मुझसे, तो मैंने देखा भाई ये तो वहाँ से गायब हो गए थे, ये जाली जख्मी। आगर यार समझ गया कि ये गंद करेगा कोई प्रेस में, तो कहता और आए आप लोग चाय पिए, और भाग के उठ के मेरे पास आया, बोली ना बिल्कुल भी, एक ज़रूरी कम से। मैं आगा था, आप मुझे तो बिठाते, आपने ख़त्म क्यों कर दी? कहना है तू बड़ा बड़ा शरारती है, तूने कम पा लेना से की, यानी कि वो शुगल होता था आपस में। आगा साहब से हमारी बड़ी बनती थी और आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत थी कि वो तहरीक एक चली, सेनेट हम लोग ने वो चलाई थी, गो बाबा गो की तहरीक, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। नवाज शरीफ और फ़रूक लगा रही? हाँ जी, नवाज शरीफ के खिलाफ या फ़रूक लगा रही है? नवाज शरीफ के खिलाफ। गो बाबा गो, वो सदर के इलेक्शन लड़ने, वो मुश्तरका इजलास की खिताब होता है, असम्बली का आगाज़ होता है, तो उसमें गो बाबा गो का हो रहा था। जतोई साहब, नवाबजादा साहब, खर साहब और हमारी तरफ से मखदूम साहब, ये सारे गेट के बाहर एहतजाज कर रहे थे। गेट बंद किया हुआ था असम्बली का, लीडरशिप अवाम के साथ थे और बाकी मैंने MP सेनेटर अंदर थे, लेकिन एक एक लीडर जो था वो बाहर था और पब्लिक बहुत थी, बाहर डी चौक भरा पड़ा था। तो ये लोग सारे टैक्सी की छत पे खड़े हुए थे जंगले के ऊपर। वो जब वहाँ हुआ तो नारेबाजी शुरू हो गई। इतने में ख्वाजा साद रफ़ीक के वालिद साहब, ख्वाजा रफ़ीक, वो मिनिस्टर थे, वो बड़ी कड़ाकुड़ी की टोपी पहन के, वो आगे बीच में फंस गए। अवाम ने उनकी गाड़ी घेर ली। अब हमारा काम ये था कि शेलिंग कराओ, पथराव कराओ और मारपीट हो, ये टारगेट था। टारगेट होता था, क्योंकि उस्ताद कहता था कि जलसा करना कामयाबी नहीं है, जलसा ना करना कामयाबी है। ये अब तक हमारा असूल है।
अच्छा। जलसा आप करेंगे तो एक खबर और एक तस्वीर चलेगी, ठाठ ठिस होगा तो पूरा अखबार पूरा मीडिया जो है वो सिर्फ स्पेस देगा बहुत। तो उस्ताद कहता था जलसा करना कामयाबी नहीं है, जलसा ना हो ये कामयाबी है। तो वो फिर इशारा हुआ कि कुछ होना चाहिए आपस में। हमने इनकी साथ थोड़ी सी धक्कापेली की और पुलिस ने दे मार 4:30 हो गया शुरू। वो फिर अंदर से एतजाज साहब निकले तो हम उनको बीच में ला के दरवाजे के पास और पुलिस की लाठी चार्ज में हमने उनको आगे कर दिया। उन्होंने जनाब पुलिस ने डंडा मारा, एतजाज साहब रज़ा रब्बानी के सर पे डंडा लगा और रज़ा रब्बानी का ये सर जो था ये खून फवारा फूट गया। अब वो लोग कह रहे हैं इसको अस्पताल ले जाओ और हम तस्वीरें बनवा रहे हैं, लोग उनको पकड़ के ना कि सुबह अखबारों में चलेगी कि खून के फवारे बह रहे हैं और सब ले। अच्छा हम अंदर ले जाएं, अंदर जाएं तो वो कहें डिस्पेंसरी जो असेंबली की है तो हम अंदर ना जाने तो वहाँ से फिर खींचें और नहीं बोले कि नहीं ले जाते हैं, फिर गेट तक ले आए। फिर आखिर रज़ा साहब ने कहा मेरे नाल की करते हो तुसी और मैंने किधरे। तो हम फिर बहुत देर बाद पॉलीक्लिनिक उनको लेके आए तो पता चला 13 टाँके उस शख्स के लगा है सर पे और हम उनको बकरा बनाया हुआ था। माजरत के साथ हमने उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ। वहाँ टाके आके लगे तो कहते हैं तुसा लोग काम मेरे नाल के किता ही। अगले दिन फिर यही जुलूस था, एहतजाज था। एहतजाज साहब और खुर्शीद साहब आ रहे हैं तो मैं इनके साथ जाके खड़ा। खुर्शीद शाह साहब। इस सब में अगर किसी ने इस 15 साल में प्यार किया है तो वो वाकई हर कारकुन के साथ वो बड़ा राब्ते में रहते हैं। खुर्शीद शाह साहब, बाकी सब ने बड़ा मायूस किया, सलाम लेना भी पसंद नहीं करते, लेकिन खुर्शीद शाह साहब में मैंने ये क्वालिटी देखी। अच्छा हमारे साथ हंसी मजाक भी था तो मैं इनके करीब गया, कहता हूँ दूर हो जाओ, कोई शरारत ना करियो। उन्हें पता था ये कुछ ना कुछ कराएगा, अब इनका हमारी बारी है सिर फटा। हाँ, एतजाज साहब को डंडा लग चुका था सर पे लेकिन अभी सर फटा नहीं था। तो मैं करीब गया, मैं कहा शाह साहब आप आगे हैं, कहना चल यहाँ से चल। वो जिस तरह स्टाइल है उनका, तुम मेरे करीब नहीं आना। खैर वो उनका तो सर भी गया था। हाँ जी, वो बड़ी कोशिश की लेकिन वो पकड़ा ही नहीं दी उन्होंने। खैर 3-4 दिन होता रहा। फिर नवाज शरीफ साहब 7 मुल्कों के दौरे पे चले गए और जब वहाँ गए तो वहाँ के हमारी पॉलिसी कामयाब हो गई। वहाँ के अखबारों ने आधे पेज की तस्वीरें लगाई कि इनके मुल्क में ये हो रहा है पार्लियामेंटेरियंस के साथ। उनको बड़ी वो समझ लें कि बेइज्जती का मुकाम था कि प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, वहाँ के अखबार बड़े बड़े। तो रात को 3 बजे मुझे फ़ोन आया, राहिद खान कराची थी, उनके घर छापा पड़ा। तो रात 3 बजे फ़ोन आया कि तू फ़ौरन घर से निकल। और 7, 8, 9, 10 ये 4 दिन मैं बड़ा एक्टिव रहता हूँ अपना मुहर्रम में। तो 7 मुहर्रम का दिन था। मैं अगर खैरियत कह रहे हैं फौज और पुलिस छापे मार रही है और सीढ़ियाँ लगा के छतों के ज़रिए घरों में घुस रही है और सारों को इत्तला करो कि बच जाए जो बच सकते हैं। मैं घर के अपने लोकल नंबर से सबको फ़ोन कर रहा हूँ कि जी पुलिस आ रही है। किसी ने नहीं उठाया, सिर्फ एक रशीद मीर साहब ने उठाया और एक राजा परवेज़ अशरफ साहब ने उठाया मेरा फ़ोन। मैंने उनसे कहा जी जितनी जल्दी हो सके घर से निकलें, कोई मसला हुआ, पुलिस छापे मार रही है। वो बाद में पता चला जी वहाँ हुआ तो उसने कहा सबको उठा लो जिसने इन्होंने मेरी बड़ी बेइज्जती कराई है। 7 मुल्क की दौरे पे गए। मियाँ साहब ने वहाँ से ऑर्डर की। मजे की बात देखो, जिन्होंने फ़ोन नहीं उठाए थे वो सब बच गए और जिन्होंने फ़ोन उठाए थे एक रशीद मीर साहब ने, हाँ की गल है। मैं कहा कितने हो सुता है कार, मैं कहा निकलो पुलिस आ रही है। ये वो लोग थे जिनके नामी गिरामी थे, इनको उठाने का। अच्छा ठीक है। और ये फिर सो गए, नींद में तो सो गए और पुलिस ने ऊपर से आए और उठाया और ले गए इनको। फिर एक अबरार रिजवी साहब, ये 3 बंदों से मेरी बात हुई और तीनों लो जी मैं बड़ा परेशान। तो अबरार और राजा परवेज़, ये बच गए दोनों, ये तीनों पकड़े गए ना। वो सो गए, भाई आप सो रहे हैं घर से निकलो कह रहा हूँ। मैंने अपना घर हमारा शहर में जो आपको पता है, मैं भी गायब हो गया। पीछे नीचे आवाज़ आई, मैं गायब, मैं कहा आ गए, मैं गायब हो गया। मैं 4 दिन बड़ी मुश्किल से मैंने बाहर गुजारे और बल्कि एक दिन पुलिस ने मेरा जुलूस के अंदर हाथ पकड़ लिया 9 मुहर्रम को। तो मैंने उससे कहा कि देख यहाँ से चला जा,
यहाँ मैं मजहबी फैसला फैला दूंगा। मैंने कहा की करेगा? मैं कहूँगा ये कह रहा है शिया मातम करते हो, काफिर हो, अभी यहाँ तुझे इतनी पड़ेंगी ना कि तू सोच नहीं सकता। तो उसने फौरन हाथ छोड़ा है मुझसे और पीछे हो गया। उसने कहा ये बड़ा तकरीबकार आदमी है। तो मैं फिर गायब हो गया, यानी कि पकड़े। 23 मुहर्रम को मैं पकड़ा गया, बाकी सबको पकड़ लिया था, लेकिन उस ज़माने में ज़मानतें हो रही थी, मैं भी रिहा हो गया। तो वो इसी तरीके से एक दफ़ा चौधरी ये शुजा साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, ये 2002 से 7 तक की जो इक़्तिदार था। तो 3 की बात है, 2000 नाहिद खान को इंक्वायरी के लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री बुला लिया गया शुजात हुसैन ने। हम चले गए तो पीछे कारकुनों का ढेर लग गया असम्बली के, वही सेक्रेटेरिएट के बाहर। अंदर से मुज़ाकरात करके आए हैं बाहर, तो इन्होंने कहा कुछ होना चाहिए। हम तरीके चलाने के आदी थे, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कोई। तो लड़के बाहर तोड़ फोड़ कर रहे थे, सामने अभी बैंक था, PTV के शीशे तोड़ दिए, अभी बैंक के सेक्रेटेरिएट के। मैं इफ्तिखार शलवानी के पास गया, मैंने कहा वो जो उस ज़माने में वहाँ का ADC जी, मैं इनके पास बाबा जाऊँ, भाईजान हमारी भी जान छुड़ाओ, 2 शेल फेंको ताकि वो मैंने बताया ना कि तस्वीरें चलनी चाहिए। जो सिंध से है इफ्तिखार शलवानी, उनकी बात। हाँ, लेकिन इस्लामाबाद में था। हाँ। तो मैंने कहा भाईजान 1 शेल चला। कहता आज फैसला किया गया ऊपर से कि जो मर्जी कर लो, आज हम आपको लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। फिर ये एंड दिया मैं इधर आऊँ तो नाहिद खान, यार तुम लोग कुछ नहीं करा सकते। वो हमारा एक दोस्त है शुजात, उसने जनाब पीछे बोतलों की बोरी यहाँ टांगी हुई थी, वो बोतलें मार रहा था शीशे की, सड़क पे तोड़ रहा था। बाकी बेशुमार तोड़ फोड़ हो चुकी, पुलिस हमें कुछ नहीं कहे। इधर आऊँ तो ये लोग कहें यार कुछ नहीं हो रहा है, लड़कों से कहना। और मैं कहूँ जी क्या करूँ जी? कहते हैं 6ठी या 7वीं दफ़ा आया ना, यार तुम लोग कुछ भी नहीं करा सकते। मैं कहा फिर करा सकता हूँ। मैं ईंट पड़ी थी, उठाया, इफ्तिखार साहब के सर पे दे मारी मैंने, मेरे को सामने के साथ। हाँ, उसके बेचारे का यहाँ से सर फटा है। फिर जो उसके बाद जो कारकुनों को फुटबॉल बनाया गया है, मैंने तो दौड़ लगा दी। मुझे पता, एक बड़ी गाड़ी गुजर रही थी, मैं उस पर लटक के गायब हो गया। उसमें नाहिद खान को इतनी मार पड़ी है पहली दफ़ा ज़िंदगी में। नहीं तो ये लीडरशिप में आती थी, थोड़ा सा इनके साथ सारे एहतियात करते थे। लेडी नहीं, मर्दों ने। अच्छा, वो हो यूं था कि पीछे से एक टांग उनकी उठी हुई थी और एक पूरा, जिस तरह जोर नहीं लगाते, मार मार के इनका बुरा हाल कर दिया था। जब मार कुटाई ख़त्म हुई है, वो तारिक वहीद भट्ट, अपना अबरार रिजवी, कारकुनों को बहुत मारा होती। जब उसका सर फटा ना, जब पिटाई ख़त्म हो गई तो मैं पीछे से आके इनके पीछे खड़ा हो गया। मुझे पता था कि खड़ा होता था मुझे तो उन्होंने उठाना नहीं था, मार मार के तुरकस निकाल देनी थी। तो कहते तू कहाँ चला गया था? मैं कहा पीछे खड़ा था जी। झूठ बोल रहा है। और कहाँ का जड़ा कम कराया जी, उसके बाद मैं खड़ा हो सकता था। खैर मैं वहाँ से भाग गया। लो जी, वो अगले दिन सऊदी पाक टावर के सामने से जा रहा था मैं, तो पीछे से कोई टिपर मार रहा है और हारन दे रहा है। तो मैंने देखी तो उस ज़माने में ये खुद गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहे थे, इफ्तिखार शलवानी साहब। अच्छा, मुझे भाइयों की तरह प्यार करता था। पिंडी में जब ये था ना, तो मैं अगर ले भाई पकड़ा गया। खैर उन्होंने बड़ी तेज़ आगे गाड़ी आगे से लगा के मुझे कहते नीचे उतरो। मैं, ओए तूने मेरे साथ क्या किया? मैं कहा मैं आपको बार बार कह रहा था कि 2 छल मार दो, आप भी तो नहीं मार रहे थे। अब बताएं कि गिरफ्तार किया है या जाऊँ? दफ़ा यहाँ से होता इंसान। यानी कि इतना उसने मेरे साथ। तो मैं चला गया। कुछ दिनों बाद फिर कोई प्रोग्राम बन गया कि जी आओ जी मुजाहरा। हम लोग मुजाहरा के लिए पहुंच गए। उस ज़माने में मेरी बचपने में मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि 1973 में मैं 6ठी जमात में था। मैं पाकिस्तान का, वो शेख साहब तो कहते हैं, लेकिन हकीकत में सबसे छोटा कैदी मैं था। अच्छा। ये मेरा हाथ टूटा था, 7 टाके सर पे लगे थे। क्या वाकया क्या हुआ था? वो बांग्लादेश मंजूर है, बांग्लादेश मंजूर है के नारा हमें सरदार सलीम वगैरह ने कहा कि मेरे घर के साथ पार्टी का दफ्तर था सिटी का, तो हम लोग सारा दिन वहीं बैठते थे। तो सरदार साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि इसको तो कपड़े भी हम चेंज कराते थे, सारा दिन हम वहाँ, हमें छोड़ के ये लोग चले जाते थे। तो दिन में फिर इन्होंने एक चिल्ड्रन पीपल्स पार्टी बना दी। मैं जनरल सेक्रेटरी और एक नदीमुल्ला को होता था, बाद में अभी बैंक का प्रेसिडेंट बना था, मर गया बेचारा, हमारे साथ ही मोहल्ले में, उसको सदर बना दिया। तो छोटे छोटे हम होते थे, झंडे लेके गलियों में फिरते थे रात को, भुट्टो जिंदाबाद भुट्टो।
तलवार को वोट दो। उस ज़माने में तलवार थी। बांग्लादेश हो गया, उन्होंने कहा कल तुम लोगों ने मंजूरी में निकालना है। वो शेख रशीद वगैरह निकाल रहे थे ना, नामंजूर नामंजूर, बांग्लादेश नामंजूर। हम लोगों ने फाजिल इस्लाम स्कूल में मैं पढ़ता था, ट्रंक बाज़ार में, सबसे बड़ा स्कूल था और बड़ी गैदरिंग थी। हमने 11 बजे नीचे आ गए, घंटी बजा दी, सारे निकल आए, हम जुलूस लेके कमेटी चौक पहुंच गए। कमेटी चौक में उधर से गार्डन कॉलेज के जुलूस आ रहा था। वो मंजूर और नामंजूर इकट्ठा हो गए। पुलिस को क्या पता कौन है, उन्होंने वो मार दे, मैं बीच में फंस गया। आपने शायद याद हो, कमेटी चौक पे एक थड़ा बनाया था, उसके अंदर लाइट लगी थी, चारों इशारे जो थे चारों तरफ की, और उसके चारों तरफ जंगला था। हम जंगले में खड़े थे, मैं उसमें फंस गया। तो पुलिस ने मुझे मारा है 14-15 बंदों ने। तो ये 60 टाके मेरे यहाँ लगे थे, ये बाजू टूटा था, और ये सारा मेरा बहुत बुरी तरीके से। उसी की वजह से मैं आज, पार्टी ही ने मुझे बेऔलाद भी रखा है। मैं इससे बड़ी कुर्बानी में नहीं दे सकता। मैंने फिर 97 में इलाज कराया है, लेकिन वो टाइम गुजर चुका था। मुझे कहे थे कि वो जो आपके ज़ख़म बने हुए यहाँ इस जगह पे, ये मेरा सारा बहुत बड़ा हिस्सा जो 4.5 घंटे का ऑपरेशन हुआ 97 में। पीपल्स पार्टी ही का एक सेनेटर थी, उसके भाई था हारून, उसका कोई बाहर से सर्जन आया था, उसने किया था। ख़तरनाक था, माँ कराने नहीं देती थी कि मैं अपना बच्चा, लाजमी बात है माँ का, मैं छोटा था और मुझे अपनी औलाद चाहिए थी, तो मैं कहता था कि कराऊँ, माँ कहती थी नहीं। तो माँ फौत हुई है 97 में, उसके बाद फिर मैंने ये कराया। तो कहने का ये मकसद थी, 11 साल की उम्र थी या 12 साल की उम्र, छठी में 11-12 साल ही होता है। मैं और परवेज़ सादिक शराजी, वो बाद में पॉली क्लिनिक का यूनियन का सदर बना था, हम दोनों और कुछ और लड़के थे, पकड़े गए। 5 बजे पार्टी वालों को पता चला, तो लेकिन उससे पहले वाले साहब मुझे ले गए थे, क्योंकि वाले साहब पिंडी के करते धड़क बड़े नामी गिरामी थे। तो उन्होंने जाके एसपी वगैरह, कियानी एक एसपी होता था, उसको जाकर बड़ा डांटा पीटा और मुझे लेके आए, छुड़ा लिया। बाद में पार्टी पहुंच गई, उन्होंने कहा तो इतना 6.5 बंदे ने पकड़, उन्होंने कहा जी उसके माथे पे लिखा था। तो ये शुरू से इस टाइप के, तो इस तरह के बेशुमार, नाहिद खान के, फिर जरदारी साहब का हो गया। तो मुझे कराची से एक सहाफ़ी ने फ़ोन किया, कहने लगे इब्ने रिजवी आसिफ जरदारी को मार दिया। यार मैं अपने कमरे में बैठा था, मैं हाँ नहीं कर सक रहा हूँ, ना नहीं कर सक रहा हूँ, जब आसिफ साहब की ज़बान काटी थी। मुझसे हिम्मत नहीं होती कि मैं नाहिद खान को बताऊँ। नाहिद खान दफ्तर में बैठी थी, मैं ऊपर आया, मैंने फिर उसको फ़ोन मिलाया, बंगश को, कराची का सहाफ़ी। मैं कहा भाजी ये बात कौन है, मैं कहा बात करें। अब मेरी हिम्मत नहीं हुई उनको बताने की कि आसिफ जरदारी को मार दिया। हमें इत्तला पहले ये थी कि आसिफ जरदारी को मार दिया। उसने फ़ौरन ही फ़ोन किया कि मैं बोल रहा हूँ बंगश, और हमें इत्तला ये है कि रात सुबह के टाइम आसिफ अली जरदारी मार दिया गया। क्या बात कर रहे हो? उन्होंने कहा जी जो हमें इत्तला थी, क्योंकि वायरलेस चल रहा था कि मेहमान फारिग हो गया, वो मेहमान नाम था उनका, मैं वो जो कोड वर्ड्स होते हैं। बाजी ने कहा इतने गाड़ी निकालो फ़ौरन, और उसका ड्राइवर ने गाड़ी तैयार की। हम लोग पहले जरदारी हाउस गए, वहाँ से हमने बीबी से बात की, वो दुबई में थी, बहुत परेशान हो गई, क्या कहे हो क्या है। उसके बाद खैर उन्होंने कहा पता करो। हम लोग वहाँ से निकले, इंटीरियर मिनिस्ट्री आ गए। वो थे अपना कामरान रसूल साहब, सेक्रेटरी, कॉलेज रोड पे रहते थे। मुझे नहीं पता था कि मैं कॉलेज रोड पे, ये उनको बाजार तो खुद जानता था, लेकिन ये नहीं था कि ये सेक्रेटरी है। हम नीचे आए तो उन्होंने हमें रोक लिया, ऊपर नहीं जा सकते। वो इंटीरियर मिनिस्ट्री में आपको पता है रिसेप्शन पे, तो वो नाहिद खान को कौन रोकेगा, बाहर जाओ नहीं। तब वो सारी पुलिस पीछे हो गई, हम लिफ्ट में चले गए, वो रेंजर्स वाले आ गए, लिफ्ट आप ऊपर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा मैं जाऊँगी, मुझे देखता हूँ कौन रोकती है। हम ऊपर चले गए पीएस के कमरे में कि कामरान रसूल साहब से मुलाकात करें। वहाँ का अभी भी बहुत अहम मीटिंग हो रही, थोड़ी देर ठहर जाए। मगर ऐसी की तैसी तुम्हारी मीटिंग्स, चलो आओ। कौन सा कमरा है उनका, वो बाहर लिखा होता है का सेक्रेटरी इंटीरियर। हम उसके दरवाजे पे, हमने जाके दरवाजे को धक्का दिया, अंदर कामरान रसूल साहब कॉफ़ी पी रहे थे अकेले बैठ। मैंने ये आपकी मीटिंग हो रही है, हमारे ऊपर क़यामत टूटी हुई है और मिलना चाहते हैं। आया मैंने हूँ नाहिद, ओ बीबी आप बैठें प्लीज़, आपको कौन नहीं जानता। हमें बिठाया, उसने बड़ी इज्जत दी, जो हकीकत है। मगर बीबी भाई ये स्टाफ यही करता है और ये वो। कहा नहीं, बगैर आपकी हिदायत के तो नहीं करता। बहरहाल उसने कहा, तो इन्होंने बताया कि हमारी इन्फॉर्मेशन ये है
कि आसिफ साहब के साथ क्या किया। उसने वहाँ होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, IG कोई फ़ोन ना उठाए। उन्होंने वहाँ मैसेज छोड़ा कि जैसे ही हूँ मुझे फ़ौरन कर, बीबी आप घर जाएँ तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। हम आ गए वापस जरदारी हाउस। वहाँ से हमने अमेरिकन एम्बेसी में फ़ोन किया। अब एम्बेसी में हमने कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो एम्बेसियों का रब्ते होते हैं, तो आप हमें, तो एम्बेसी फ्रांस, अमेरिका 3-4 जगह फ़ोन किया। अमेरिकन एम्बेसी ने हमें 10 मिनट बाद इत्तला दी, लेकिन उससे 1 या 1.5 मिनट पहले कामरान रसूल का फ़ोन कि बीबी वो ज़ख्मी हुए हैं, उन्होंने अपने बकौल उनके ज़ुबान काट दी, ज़बान उन्होंने गले पे और ज़बान पे कोई कांच मारा है, लेकिन वो खैरियत से हैं। साथ ही अमेरिकन एम्बेसी से एक फ़ोन आया दूसरे फ़ोन पे, उसने फिर बताया कि मेरी मालूमात वो जिंदा है। हम लोगों ने बाहर 2 बजे बहुत ज़्यादा तशद्दुद वाक़यात हुए, डी चौक पे जुलूस, मार कुटाई है, वो पाजी को उसमें भी बड़ी चोटें लगी। और फिर 4 मुजाहरा किया इकट्ठे होके। हाँ जी, मुजाहरा किया गया, पुलिस से लड़ाया था भाई। हाँ, लोग कहते हैं आसिफ साहब के लिए नाराज़ थी या रोकती थी। जितनी मार उसने 2 मुजाहरों में आसिफ अली जरदारी के लिए जो किए थे, नाहिद खान ने मार खाई, शायद किसी ने नहीं, खुदा की कसम। ये सब उनका सुरख हो चुका था, इस तरह से पुलिस ने मारा था उनको। फिर यहाँ से वो कराची गई हैं, फिर वो कराची में हॉस्पिटल चले गई, आगा खान अस्पताल, जहाँ उनको रखा गया था। फिर अंदर वो अपना मोबाइल या कैमरा जो भी छोटा सा था लेके गई थी। वो जो तस्वीर ज़बान की और उनके गले की ज़ख्मी चली है, ये वो अकेली मिल के आई थी। और तस्वीर फिर बीबी को तसल्ली के ज़िंदा हैं, लेकिन उसके साथ तशद्दुद किया गया। पता नहीं, हम कंफर्म कर रहे हैं। आसिफ साहब तो उनको मेरे ख्याल सुलाया हुआ था या बोल नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ ये नहीं पता, लेकिन हाँ उनके ये तस्वीर भेजी है। सारी ज़ुबान काटी थी यहाँ से। किसने किया था ये एक मामला है। बहरहाल वो फिर बाद में पता चला ये किसने किया था या क्या हुआ था? नहीं, वो उन्होंने तशद्दुद तो किया था ना, एक वायरस चल गया था कि उसको फारिग कर दो, मेहमान को फारिग कर दो। तो उसकी वजह से काफ़ी परेशानी उठाई, रिहा हो गए वो। और 2004 जून में, और उसके बाद फिर सब कुछ हुआ। लाहौर में इसी तरह हुआ कि वो घर चले गए, और फिर सब ने कह दिया इन लोगों ने, हालांकि जान की बाजी लगाई थी, लेकिन वो खुद ऐसा हो गया वाक़या कि 3 बजे दोपहर को आना था तो सुबह आ गए। अच्छा, दूसरी बीबी की खूबी क्या थी? बीबी कारकुनों से बड़ा प्यार करती थी, और ख़ास तौर से गरीब कारकुनों से। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ मैं। हम 2004 में लंदन में मीटिंग चल रही थी, 4-5 में। तो हमारे एक पुराने सदर होते थे पिंडी के, सैयद नूर हुसैन शाह साहब, गुजर खान से इलेक्शन भी लड़ते थे। नूर हुसैन शाह साहब सुबह 9:30 बजे वहाँ पहुँच गए, जहाँ एजवेर रोड पे जहाँ मीटिंग होती थी, रहमान मलक की रिहाइशगाह थी, वहाँ मीटिंग होती थी। ये आ गए। मैं क्योंकि शहर का था और मैं पुराना जानता था, शुरू से पार्टी के साथ चल रहा था। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोल बड़ी क्या मैं कहा तुसी, मैं होनी थी यहाँ। वो जो उनका मेरा बातचीत हुई, वो इतना बड़ा गुलदस्ता लेके बीबी के, यार मैंने बीबी से मिलना अरसा ही हो गया, बीबी से नहीं मिला। मैं कहा आप यहीं खड़े हो जाए, बीबी आने आ जी। मैं खड़ा हो गया, वो आपको तस्वीर भी भेजूँगा। तो वो नूर हुसैन शाह साहब गुलदस्ता लेके खड़े हैं, इतने में जनाब आली जुमरत खान साहब आ गए। मैं, जुमरत खान साहब और नूर हुसैन शाह साहब, 1-2 कारकुन और थे, हम लोग सारे खड़े हैं। बाजी नाहिद पीछे और बीबी गाड़ी से उतरी। तो नूर हुसैन शाह को देख के बीबी बड़ा खुश हुई। शाह साहब आप कहाँ हैं? आप उन्होंने कहा बीबी मैं तो लंदन ही शिफ्ट हो गया हूँ, आज आप बड़े अरसे बाद मिले। तो इतनी बात ही कर रहे थे कि जुमरत खान साहब ने नूर हुसैन शाह साहब से वो गुलदस्ता जो था, जो बीबी को पेश करने के लिए लाया था, वो यूँ पकड़ के ना चुपचाप, और वो बीबी को प्रेजेंट कर दिया। तो वो तस्वीर जब गई जुमरत खान बेनज़ीर भुट्टो को, वो लाए बेचारा नूर हुसैन शाह थे। तो बीबी ने उनके हाथ कंधे पे रख के बहुत उनके साथ इज्जत अफजाई की। मैं तो आपको बड़ा याद करती हूँ, आप तो हमारे सरमाया थे, हमारे बाबा के साथियों में से थे शाह साहब। उन्होंने कहा जी मैं बच्चों के साथ इधर शिफ्ट हो गया हूँ। वो मैं लंदन शिफ्ट हो गया, बीमार भी थे, लेकिन वो बीबी ने बहुत उनकी इज्जत अफजाई की। बीबी की ये खूबी थी कि बीबी अपने कारकुन को, आप देखें मेरे ख्याल में शाह साहब खुद बता रहे थे मुझे कि मैं 10-12 साल से मुलाकात हुई, लेकिन बीबी ने उनको देखते ही बाकायदा नाम से पुकार के कहा कि नूर हुसैन शाह साहब
आप कहाँ होते हैं, आप इतने अरसे बाद। देखिए इस तरीके से बीबी की कोशिश ही होती थी, और वो अपने वर्कर्स को इतना प्यार देती थी जो शायद कोई लीडर नहीं देगा। बाद में आपने बताया था कि ये जो ज़मुरद खान साहब ने धांधली की है गुलदस्ते वाली, या बीबी को पता लग गया था? नहीं, वो बीबी के सामने उसने वो थी। मैंने कहा जी खान साहब ये आपके लिए गुलदस्ते फूल भी लाए थे जो खान साहब ने पेश किए। तो वो बीबी हंसी मुस्कुराई कि हाँ वो ठीक है, थैंक यू शाह साहब, आपने बहुत जहमत की। लेकिन ये उनको पता था कि ये काम हो जाए खान साहब की तरफ से 100 रुपये का। तो शादी पिंडी से जो पीपल्स पार्टी है ये और पंजाब से कैसे खत्म हुई है? मतलब पंजाब से और पिंडी से खुसूसन ये कैसे पीपल्स पार्टी यहाँ पे बड़ी बड़े बड़े लीडर यहाँ से इसने पैदा किए, क्या वजह क्या है? पिंडी की लोकल क़यादत जो थी ना, वो ऐसे लोगों के हाथ में थी जो बेचारे थोड़े कमज़ोर थे, और वो उनकी कोशिश ये होती थी कोई ताकतवर आदमी सामने ना आए, कोशिश यही होती थी। और यही वजह थी, यानी कि आ गया और उसने कोई कामयाबी कर ली तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, डरते थे। तो उस सिलसिले में कोशिश ये होती थी उनकी कि किसी को भी, और यही हुआ। टिक्का खान साहब को हरवाया, उसके बाद जनरल टिक्का खान। हालांकि वो उसका एक ऐसा नाम था कि वो जिसकी उनको किसी जगह मिलने नहीं दिया, सिर्फ जलसे खेल के सुबह रात 12-1 बजे से दोपहर से शुरू होते थे, रात 12 बजे। हालांकि हमने बड़ी कोशिश की, जहांगीरी उनके साथ होता था, आपको याद होगा गवर्नर का एज ए सेक्रेटरी भी उसने तारिक जहांगीरी साहब, एक जनरल साहब के साथ एज ए गवर्नर जब लगाया है तो इसने उनके पर्सनल सेक्रेटरी के हिसाब के काम किया है। तारिक जहांगीरी, मैं, मुस्तफ़ा, हाँ परवेज़ भट्ट, इकबाल भट्ट, हम इनको लेते थे घर से और मिन्नतें करते थे कि इनको डोर टू डोर ले जाओ। जनरल टिक्का एक नाम है और वो जिसके घर जाएगा ना वो उसको वोट देंगे। और यही हुआ कि हम नून लीग के गढ़ में राजा बाज़ार में 3 इलाकों में हमने उनको एक दफ़ा छुपा के फिरा दिया कि जलसा 2 बजे था, तो हम अपने इनको घर से लेके सीधा चले गए। वो गढ़ था नून लीग का, वहाँ से हम जीत गए तीनों हल्कों से, पिंडी में हार गए। वजह उसकी ये थी। इसके बाद फिर हाजी मुश्ताक को पहले टिकट दिलाया, फिर इनको होश आया आगा के ख़िलाफ़ कि यार अगर हाजी जीत गया तो हाजी हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। फिर वो आगा की ग्रुप इधर आके बैठ गए। हालांकि आगा ने कहा, उसको बिल्कुल साफ कह दिया था कि बीबी मेरा खून शामिल है इस पार्टी में, आप इसको टिकट दे दें। बड़ा पिंडी में तहरीक चली थी, उसके बावजूद खुद जाके कहा। तो बीबी ने यहाँ तक कहा, आगा तुम इलेक्शन लड़ो, मैं तुम्हारा इलेक्शन कैंपेन चलाऊँगी, लेकिन मैं अपने फैसले नहीं चेंज करूँगी। फिर आगा ने कहा, बीबी मैं खुशी से खुद कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि शहर के अंदर कोई ऐसा माहौल पैदा हो कि क्लैश हो, पार्टी को नुकसान हो। फिर बीबी ने, आगा ये आप जाती करो, फिर बीबी ने उसको टिकट दे दिया, फिर उसको हरवा दिया। ये सारा ग्रुप जो था इधर आ गया, साजिशों का शिकार पीपल्स पार्टी पिंडी ऐसे ही रहा। एक वाहिद बंदा था इश्तियाक मिर्ज़ा, उसको MPA का टिकट हुआ तो वो कहने लगे कि वो जीत रहा था 2002 में। उसका वो जो पार्टी का एक अहदेदार उसके साथ लगाया था, ये मुझे उसने कहा, राव नज़ीफ ने, कि मुझे पार्टी के अहदेदारों ने कहा ये जीतना नहीं चाहिए, ये जीत गया तो साड़ी छुट्टी है। उस दिन पता चला कि अंदरूनी साजिश, हमें पिंडी में अंदरूनी साजिश है हमारे। पंजाब में भी यही हालात थे पंजाब के अंदर। और दूसरा ये था कि पीपल्स पार्टी 2007 में जब बीबी की शहादत हुई है, उसके बाद बनती हुई हुकूमत आपने उनको दे दी, नून लीग को, और उधर ANP को दे दी। हालांकि सिंध और सरहद में हमारा बड़ा अच्छा पार्टी का जोर हुआ करता था और हम बड़ी अच्छी सीटें लेते थे। साथ का मालाकंड डिवीज़न, क्वाड डिवीज़न, स्वात वगैरह में, डॉक्टर महबूब वगैरह, ये दीर वगैरह में, ये सारी सीटें हम जीतते थे। वहाँ MP को दे दी। वो एक प्लानिंग थी, या वो जो आप अभी बात हुई थी कि अनअपोज आना था और आए भी वो, तो उसके अंदर फिर जो मरकज़ में आपकी हुकूमत बनी, उसमें फिर उन्होंने कारकुनों के साथ जो रवैया अख्तियार किया ना, दूर हो गए। हाँ बिल्कुल, कारकुनों की पहुंच जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी पार्टी के लीडरान के। और उसका नतीजा ये हुआ कि, और फिर दूसरा ये हुआ कि आपने नवाज शरीफ की दुश्मनी में इमरान खान के जलसों में अपने बंदे भेजे कि उसके जलसे कामयाब कराओ। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, शायद पहले किसी ने नहीं बताई। डॉक्टर साहब ने भी कई दफ़ा ये बात की, सफदर अब्बासी ने। डॉक्टर सफदर अब्बासी वाहिद बंदा था CC के इजलास में बोलता था, बाकी तो किसी बस ठीक है बैठ जाओ, एक आधा मिनट से ज़्यादा बोलने नहीं देते था। बीबी
जब इजलास करती थी तो सबको पूरा मौका देती थी, लेकिन अब वो हालात नहीं थे। तुमने बात नहीं करनी, अंदर जाने से पहले उनको ब्रीफ कर दिया, जो हाँ में हाँ मिलानी है। ये जो 2-4 अंदर बैठे में लोग जिन्होंने नुकसान, सफदर अब्बासी मीटिंग में कहता था कि ये काम मत करें, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन वो कोई सुनता ही नहीं था। वो उसकी दिल से कामयाब कराओ पंजाब के अंदर। वो देख लें आप कि आज पीपल्स पार्टी 70% पीटीआई में, पीटीआई का कारकुन ज़्यादातर जो है वो पीपल्स पार्टी की तीसरी चौथी पहुँच जो है वो है। घरों में उनके बुजुर्गों ने भी यार अब ठीक है बचे हैं, हम भी अब उधर जा रहे हैं। एंटी नवाज शरीफ भी और एंटी पीपल्स पार्टी, वो जो आपने उनके साथ रहा। पीपल्स पार्टी बेलौस पार्टी थी। मैंने 2 हुकूमतें चलाई हैं, खुदा जानता है पीपल्स पार्टी का कारकुन कभी फाइल कारकुन नहीं बना कि काम कराओ पैसा कमाओ। पीपल्स पार्टी का कारकुन इक़्तिदार में वो बोर होता था। ये पहला सियासी कारकुन है जो इक़्तिदार में बोर होता था। ये सारी ज़िंदगी इन लोगों ने जदोजहद की है, दे दम मस्त कर अंदर वाली एजिटेशन। हाँ जी ही जमालो थे, वाह वाह जमालो। इक़्तिदार आता था तो घर में बैठना पड़ता था, ना मार कुटाई, ना एजिटेशन, ना जुलूस, ना वेले में वो तंग होते थे, बोर होते थे। ये मैं आपको पीपल्स पार्टी का हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा फिर पीपल्स पार्टी के कारकुन को ये पता ही नहीं था 2007 तक कि कमाई किस तरह की जाती है। फाइल ग्रुप एक चलता है ना, वो फाइल ग्रुप होता था, वो हर हुकूमत में होता था, लेकिन कारकुन नहीं होता था। वो एक मखसूस टोला होता था जिसकी लोगों से दोस्तियाँ होती थी, वो उस हवाले से काम कराता था। लोग कहते हैं पीपल्स, खुदा की कसम 2007 तक, उसके बाद क्योंकि मैं ज़रा पीछे हट गया था, मैंने किसी कारकुन को नहीं देखा है जी कि कोई फाइल लेके फिर रहा हो। हमने घरों से बुला बुला के लोगों को नौकरियाँ दी हैं जी, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। नाहिद खान एक कारकुन को जानती थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो कोयटा से लेके नादरन एरिया कश्मीर तक के लोगों को बुला के नौकरियाँ देती थी कि यार तुमने, क्योंकि हमारा कारकुन हकीकत बता रहा हूँ कि वो सिर्फ ही जमाल होते हैं, वो एकदम मस्त कलंदर आ रहा था कि तहरीक चले, पत्थर मारो। वक्त जरदारी साहब को जहर दे के या मार दिया जाएगा या कत्ल कर दिया जाएगा। बीबी की बड़ी ख्वाहिश थी कि फातिमा भुट्टो जो है वो मेरी एक सीट से इलेक्शन लड़के आए, तो फिर उन्होंने इनकार किया। मैं बोलना नहीं चाहता, उस दिन बीबी की आंखों में आंसू थे, कहने लगी बीबी की जगह मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपके भाई को कहाँ से कहाँ ले गई। शफकत महमूद के लिए कहा, चीफ जस्टिस ऑफ आर्मी स्टाफ। और एक और उन्होंने फिर मखदूम साहब को कहा कि मखदूम साहब, हम सब का फैसला ये है कि 1 महीने के बाद आपकी हुकूमत तो जारी है, तो हमारी कोशिश ये है कि आप, हम सब मुत्तफ़िक़ा तौर पर अपोजिशन आपको एज ए प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। साजिश हो चुकी थी तैयार। लगारी साहब उसके बाकायदा वो थे, मेन किरदार थे। तो वो बड़े गुस्से में बीबी ने एकदम से मेरी तरफ मुँह किया, क्या बात कर रहे हैं आप, किसने आपसे ये बात कही है। अखबार एक रिसाला निकलता था, तो 10% का उसकी एडिटर थी शायरी रहमान, और 10% का सबसे पहले सोचा उन्होंने छोड़ा था। तो इसके पीछे कौन था? शायरी रहमान के पीछे बड़े लोगों के पीछे, जो बड़े लीडरों के होते हैं वही थे। तमाम सीसी के मेंबरों के और पार्टी लीडरान की बीबी ने नाम रखे हुए थे। शफी सहवानी जो चेयरमैन CDA होते थे, उनकी नौकरी आपने तेल करवाई। तारिक कियानी साहब बेचारे लंदन से आए थे, UK से, आगे दरवाजे पे खड़े हो गए और मैं बड़े पैसे बीबी से लाए ने, तू छोड़, तो मैंने टिकट दे। बीबी ने क्या लिखते हैं, सलीम भट्टी साहब, कहने लगे रिजवी साहब 25 लाख रुपए मेरे को कासिम जिया ने ला लेने। तो बीबी एकदम से आपके नाम से उनको पुकारती थी। तो कारकुन 6 महीने साल चार्ज हो जाता था, फिर वो इस्लामाबाद की तरफ आते ही नहीं था।